चित्रा त्रिपाठी ने अंजना समेत सभी गोदी मीडिया को सिखाया सबक। बीजेपी प्रवक्ता को चित्रा ने खूब लताड़ा। अगर किसानों से आपकी बातचीत चल रही है तो उसी दरमियान आप बोल देंगे टुकड़े टुकड़े गैंग, तो आप बताइए भरोसा फिर सरकार पर कैसे होगा? किसान बीमार भी हो रहे हैं। मेरी बात सुन अगर इतना ही आसान है सब जरूर मिलेगा आपके तो फिर समझा पाने में कामयाब क्यों नहीं हो रहे हैं? मैं समझाऊंगा अगर आप मेरी बात सुनेंगी तो। मोदी मर जाए, ये किसान है, शर्जील इमाम किसान है, आपको लगते होंगे चित्रा जी? अरे वो पढ़कर ही तो अपना विरोध जता रहे हैं गौरव भाटिया। सवाल तो यही है ना, अब आप लोगों की ओर से कई बार उन पर टिप्पणी की जाती है कि वामपंथी दल उसमें घुस आए हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग है, किसानों को लेकर तमाम नेता अलग अलग तरह की टिप्पणी करते हैं, तो इससे सवाल तो खड़े होंगे ना। आप देखिएगा कमल खिलेगा वहाँ पे भी। सर कमल को खिलाने में किसानों ने बहुत बड़ा योगदान दिया है गौरव भाटिया जी। किसान आंदोलन को लेकर राजनीति तेज है और इसी मुद्दे पर आज तक पर बीती शाम चित्रा त्रिपाठी और बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया के बीच खूब बहस हुई। चित्रा त्रिपाठी ने तीखे सवालों की बौछार लगा दी, जिसके बाद गौरव भाटिया बौखला गए। इस डिबेट को लेकर सोशल मीडिया पर चित्रा त्रिपाठी की तारीफ हो रही है और साथ ही अंजना ओम कश्यप की धज्जियां उड़ाई जा रही है। यूजर्स कह रहे हैं कि अंजना चित्रा त्रिपाठी से कुछ सीखिए। टुकड़े टुकड़े गैंग कौन है किसानों के बीच में? करेगा ऐसे अगर किसानों से आपकी बातचीत चल रही है तो उसी दरमियान आप बोल देंगे टुकड़े टुकड़े गैंग, तो आप बताइए भरोसा फिर सरकार पर कैसे होगा? मोदी मर जाए, ये किसान है, शर्जील इमाम किसान है, आपको लगते होंगे चित्रा जी? अगर आपकी नजरों में वो किसान है, आपकी नजर में नहीं। मैंने तो सवाल पूछा ना गौरव भाटिया, आपने फिर वही बात कही। दोनों तरफ से सवाल पूछना मेरा काम है। उमर खालिद किसान नहीं है, जान लीजिए, बिल्कुल डंके की चोट पे कह रहा हूँ। पर रह गई आप तमाम सेक्शन गौरव भाटिया गिना रहे हैं, उसके बावजूद वो किसान इतनी ठंड में भी अड़े हुए हैं। आपको पता है ना कि उत्तर कई इलाकों में ऊपरी बर्फबारी हुई है, जिसकी ठंडी हवा इस वक्त पूरे दिल्ली एनसीआर को अपनी चपेट में लेकर रखा हुआ है उसने। किसान बीमार भी हो रहे हैं। अगर इतना ही आसान है सब कुछ जरूर मिलेगा आपने, तो फिर समझा पाने में कामयाब क्यों नहीं हो रहे हैं? मैं समझाऊंगा अगर आप मेरी बात सुनेंगी तो। मेरी बात पूरी नहीं हुई, मैंने सेक्शन 15 की भी बात करना चाहता था। मैं कहता हूँ कानून पढ़िए, क्या कहता है सेक्शन 8 सेक्शन 15। अरे वो पढ़कर ही तो अपना विरोध जता रहे हैं गौरव भाटिया। सवाल तो यही है ना, अब आप लोगों की ओर से कई बार उन पर टिप्पणी की जाती है कि वामपंथी दल उसमें घुस आए हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग है, किसानों को लेकर तमाम नेता अलग अलग तरह की टिप्पणी करते हैं, तो इससे सवाल तो खड़े होंगे ना कि किसानों को आप लोग इस नजर से देखते हैं या वास्तव में समाधान की दिशा में सरकार बढ़ना चाहती है? मैं इस सवाल के दरअसल देखिए 20वां दिन है आज किसानों का, जो दिल्ली बॉर्डर पर लगातार डटे हुए हैं। तीनों कानूनों को आप वापस नहीं लेते, एमएसपी को कानूनी अमलीजामा अगर सरकार नहीं पहनाती है, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से एमएसपी के दाम अगर तय नहीं करती है, इसके अलावा भी कई उनकी मांगे हैं, तब तक वो नहीं डिगने वाले हैं। क्या करेगी सरकार ऐसे में? कब तक वो वहां पर बैठे रहेंगे, ये भी बड़ा सवाल है। और क्या जो बॉर्डर पर किसान बैठे हुए हैं सिर्फ चूंकि वो 2 से 3 राज्यों के हैं, इस बात को बार बार कह के उनकी बातों को गंभीरता से नहीं ले रही है सरकार? कि एक किसान का नाम है उमर खालिद और एक और किसान है जिसका नाम है शर्जील इमाम। इन्होंने बेशक देश विरोधी गेहूं बोया है और नफरत की दाल ये उगाते हैं। आप मुझे बताइए, इनको छोड़ देना चाहिए? ये सवाल तो महत्वपूर्ण है ना गौरव भाटिया, कि अगर देश को बांटने वाली और देश विरोधी ताकतें किसान आंदोलन में शामिल हो रही हैं, तो पकड़ के क्यों नहीं जेल में भेज देते हैं आप लोग? और इनको जेल की सलाह जो लोग किसानों के बीच बैठे हुए हैं, जिन पर आपका टारगेट है, वो उनकी बात कर रहे हैं। आज बिना कोई प्रावधान बताए केवल विरोध इसलिए कर रहे हैं कि पंजाब में चुनाव है, और तब भी पंजाब की जनता आपको सबक सिखाएगी। आप देखिएगा कमल खिलेगा वहाँ पे भी, क्योंकि हमने किसानों को आपको देश दिखाएगा। सर कमल को खिलाने में किसानों ने बहुत बड़ा योगदान दिया है गौरव भाटिया जी। 14 के मुकाबले 2019 में आप लोगों को 8% किसानों के ज्यादा वोट मिले। अगर उस पर भी 20 दिनों से किसान डटे हुए हैं और समाधान की दिशा में आगे नहीं बढ़ पा रही है सरकार, तो सवाल तो उठेंगे भी और पूछे भी जाएंगे कि आखिर बातचीत ही अगर हल है तो 6 दौर की बातचीत के बाद भी समाधान क्यों नहीं निकला?